कैसा है खाना? बहुत अच्छा है खाना, यहाँ का बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। जो भी योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छे के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लगा है। देख सकते हैं किस प्रकार से इसको हाईटेक तरीके से इसको बनाया गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सरकारी विद्यालय का लैब है। ये हमारा हृदय का मॉडल है, मेरा न्यूटन का फर्स्ट नियम का मॉडल है। ये कोई प्राइवेट स्कूल का दृश्य नहीं है, ये सरकारी विद्यालय है, उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए स्मार्ट तरीके से यहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। जो चीज पहले नहीं समझ आती थी अब वो अच्छे से आने लगी है। प्राइवेट से भी अच्छी पढ़ाई सरकारी होती है। कराटे भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। किसी भी योगी सरकार में जो सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उनकी तस्वीर क्या है, ज़मीन पर उसकी क्या हकीकत है, ये जानने के लिए हम इस समय कंपोजिट स्कूल महमूरगंज में पहुँचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा दें, ये तस्वीर है एक सरकारी विद्यालय का। हालांकि चौंकिए मत, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये सरकारी विद्यालय है। और हम अंदर लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं लोगों को मिलती है। हालांकि इस समय लंच का समय हो गया है, तो बेकायदे देखिए खाना में क्या है हम ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या है आज खाने में? तारी है, खीर है, ये क्या है? खीर है, हाँ खीर है। तो रोज रोज अलग अलग खाना रहता है? अलग अलग रहता है। अच्छा, तो आज खीर और तहरी है। हाँ, आप बताइए क्या क्या रहता है रोज खाने में? आज खीर तहरी आला, कलाई सब्जी चावल। अच्छा, तो अलग अलग दिन अलग अलग खाना रहता रोटी सब्जी, दाल चावल, अच्छा खीर सब्जी, ये आवाला। अच्छा, अलग अलग। सांबर आवाला, शनिचर के सांबर चावल। अच्छा, सांबर चावल भी आता है। मतलब हर दिन अलग अलग मेनू, अलग अलग खाना। दीपक के छोला या रोटी या छोला भटूरा। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए लंच का समय हो गया, तो बच्चे खाना भी खा रहे हैं, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो खाना खा रहे हैं। यहाँ पर क्या खा रही हैं आप? खीर खिचड़ी। खीर खिचड़ी, कैसा है खाना? बहुत अच्छा है। बढ़िया है। क्या हाँ। नाम है आपका? लक्ष्मी। कौन सी क्लास में है आप? 6 में है। हाँ तो खाना वाना रोज इसी तरीके से मिलता है? हाँ, रोज क्या क्या मिलता है खाना? दाल चावल बदल बदल के आता है। रोज अलग अलग मेनू रहता है? हाँ खाना अच्छा रहता है? हाँ अच्छा, तो स्कूल आने का मन करता है ना? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। हाँ, क्या क्या पढ़ाया जाता है? बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, बहुत कुछ। साइंस वाइंस सब कुछ पढ़ाया जाता है। आप क्या कहेंगी, खाना वाना कैसा है? अच्छा है। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, हाँ, कहाँ रहती हैं आप? बजटिया देव पोखरी। वहाँ से आती हैं डेली? खाना वाना सब बढ़िया रहता है? हाँ। अच्छा, जो खाना मिलता है उसमें से आपका क्या पसंदीदा खाना है? खीर खिचड़ी। खीर खिचड़ी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? यस। अच्छा, और कुछ? खीर खिचड़ी, दाल चावल, सब यहाँ का खाना अच्छा लगता है। सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको? मतलब रोज बदल के आता होगा। हाँ, तो खीर खिचड़ी खीर ज्यादा। खिचड़ी सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। हाँ। आप किस क्लास में हो? 6 क्लास में। 6 में ही हो? खाना वाना बढ़िया रहता है? यस सर। खाने में कोई स्वादिष्ट खाना है? यस सर, बहुत ज्यादा। पढ़ाई वढ़ाई कैसी रहती है? बहुत अच्छी है। हाँ। आप भी 6 में हो? हाँ सर। आप क्या हो, बहुत स्माइल कर रही हो? मैं क्लास 6 में हूँ। हाँ। खाना यहाँ का बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। हाँ। मैं रोज स्कूल आती हूँ। मन करता है रोज आने का? हाँ पहले तो लोग स्कूल से भागते थे बच्चे। हाँ, अब नहीं भागते हैं सर। अब पढ़ने में अच्छा लगता है, मैम लोग पढ़ाती हैं अच्छे से, मारती भी नहीं है, पढ़ाती हैं अच्छे से है। मारती भी नहीं है? माहौल कैसा है स्कूल का? बढ़िया रहता है? हाँ। वो तो आप देख ही रहे हैं कैसा है माहौल। मेरा नाम रिया राजभर है, हम क्लास 6 में पढ़ते हैं और ये स्कूल भी बहुत काफी अच्छा है। मतलब जो हम पहले पढ़ते थे जहाँ पे, पहले कहाँ पढ़ती थी? वो नर्सरी, गणेश बाग नर्सरी, कोचिंग डिपो के सामने प्राइवेट स्कूल, वहीं पे पढ़ते थे। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी? पर मतलब मेरे भाई बहन यहाँ पे आ गए तो वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए हम भी इसी में आ गए। फिर देखे तो कुछ मतलब अजीब था, फिर धीरे धीरे जब तो प्राइवेट स्कूल में होती, यहाँ पे कितना फर्क आपको दिख मैम रहा है? बहुत फर्क है। ऐसा बहुत फर्क है। वहाँ से और यहाँ से कितना अंतर दिख रहा है? बहुत कुछ। वहाँ पे पढ़ाई भी मतलब उतना नहीं होता था, बच्चे खेलते रहते थे, और यहाँ पे सीधे घंटी बजे तुरंत क्लास में घुसो और टाइम से स्कूल आना, टाइम से स्कूल जाना, बस। प्राइवेट स्कूल भी अब फेल नजर आ रहा है इसके सामने आपको? यस सर, बहुत ज्यादा फेल नजर आ रहा है। सही बात कह रही है? यस सर। आप कब से पढ़ रही हैं यहाँ पर?
1 से। 1 से ही पढ़ रही हैं? यस सर। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है हमें। खाना वाना सब कैसा रहता है? बहुत अच्छा। खाने में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आता है यहाँ पे? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। हाँ। आपको? हमको तहरी खीर। तहरी खीर ज्यादा पसंद आता है? हाँ। तो क्या क्या खाना और मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी सांभर चावल सारी चीजें मिलती सारी हैं। चीजें मिलती हाँ। हैं। तो देख सकते हैं बच्चों को कितना पसंद है यहाँ का जो मिड डे मील का जो भोजन है, खाना है। देखिए उधर भी बच्चे खाना खा रहे हैं, उधर भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, बच्चों से समझेंगे। ये पूरा देखिए परिसर है विद्यालय का, ये पूरा कंपोजिट जो विद्यालय है इसका परिसर है। और ये परिसर देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई सरकारी विद्यालय है, लगेगा कि ये कोई प्राइवेट हाईटेक विद्यालय है। यहाँ पर भी देखिए कुछ बच्चे खाना वाना खा रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? निधि। आज क्या खाने में खा रही हो? खिचड़ी और खीर। क्या पसंद रहता है आपको? क्या क्या यहाँ मिलता है? रोटी सब्जी दाल चावल और चने का सब्जी चावल बहुत कुछ मिलता है सबसे बढ़िया क्या लगता है? हमको। हाँ, खिचड़ी। सबसे ज़्यादा खिचड़ी अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है अच्छा? हमें सबसे अच्छा सब्जी रोटी लगता है। क्या आप क्या खाएंगे आज? खीर खिचड़ी। और क्या क्या मिलता है? सब्जी रोटी मिलता है दाल चावल मिलता है चना का दाल और चावल मिलता है। सबसे बढ़िया आपको क्या लगता है? खीर खिचड़ी। खिचड़ी सबसे बढ़िया लगता है। आपको? हमको तहरी है खीर। तहरी खीर। तहरी खीर अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? जानी जायसवाल। कब से आप यहाँ पे पढ़ रही हो? हम 6th क्लास से। इससे ही पढ़ रही हो? इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? उसके पहले किसी और स्कूल में। कहाँ, प्राइवेट स्कूल में? हाँ। तो वहाँ और यहाँ पे कितना फर्क नजर आ रहा है? यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लग रहा है। तो किसको इसके लिए धन्यवाद कहेंगी? इतना अच्छा खाना है तो योगी जी को धन्यवाद कहेंगे इसके लिए? हाँ। क्या कहेंगे उनको? अगर योगी जी से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? थैंक यू। आप क्या कहेंगे? सर हम कहेंगे कि सर जो भी योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छे के लिए बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लगा है, ये हम कहेंगे। थैंक यू सर। आप क्या बोलोगी? हम भी थैंक यू बोलेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? कुछ बोलना हो अगर अपने मुख्यमंत्री जी से योगी जी से क्या कहेंगे? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और उनसे हम भी कहना चाहेंगे थैंक यू कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई। ये अभी तो फिलहाल लंच का समय है, बच्चे भोजन कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कंपोजिट विद्यालय का। देखिए तमाम यहाँ पर बच्चे खाना वाना खा रहे हैं। उधर देखिए प्ले ग्राउंड भी है, बच्चे खेलते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे देखिए झूला झूल रहे, खेल रहे हैं। तो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कंपोजिट महमूदगंज वाराणसी का जो ये विद्यालय है उसका दिखा रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी जो लैब है, साइंस लैब है, उसमें हम ले जाने का प्रयास करेंगे और उसमें हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। क्या आप लोग क्या पढ़ रही हो? पहले तो इन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये जो यहाँ का लैब है वो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं किस प्रकार से इसको हाईटेक तरीके से इसको बनाया गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सरकारी विद्यालय का लैब है। और यहाँ पर देखिए LED स्क्रीन वगैरह भी लगाई गई है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और मैडम यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं अपना। देखिए बच्चे अपना यहाँ पढ़ भी रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बच्चे अलग अलग चीज़ें अपना बनाए हुए, हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। क्या बनाए हो बाबू? गुड मॉर्निंग सर। ये हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मॉडल है। अच्छा। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा चंद्रमा। हाँ। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर। अच्छा। तीनों चक्कर लगाते लगाते जब एक सीधी रेखा में आते हैं, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। और इन लोग चक्कर लगाते लगाते जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में हमारी पृथ्वी आती है तो हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा के दिन लगता है। अच्छा। क्या नाम है आपका? पूजा बिंद। किस क्लास में हो? 8th में हो। तो ये आपने अपने से ही बनाया है? नहीं, हमारा अच्छा, वो आप उसको आप एक्सप्लेन कर रहे थे? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे इस इतना बढ़िया आप लोग की लैब ये बनाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग के लिए पढ़ाई के लिए सब लैब बनाया गया है, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो मतलब जो मुख्यमंत्री जी जो दावा करते थे बच्चों के लिए, वो सुविधाएं आप लोग को मिल रही है? हाँ, मिल रही है अच्छे से। देखिए हम और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम परी है। परी, क्या आपने क्या किया है आप बताइए जरा। डे और नाइट का मॉडल है। जैसे कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है और ये हमारा सूर्य है। और सूर्य का प्रकाश जहाँ आधे हिस्से पर जाता है वहाँ दिन होता है और जहाँ प्रकाश नहीं जाता वहाँ रात होता है। सर ये मतलब
सिंपल सी बात है कि जहाँ पे आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ दिन होता है, और जहाँ आधे पर नहीं जाता वहाँ रात होता है। ये आपको किसने बताया था? ये हम लोगों की मैम ने हम लोग को अच्छा। समझाया, पढ़ाया है। अच्छा, आपकी मैम ने पढ़ाया है। तो ये मॉडल मतलब आपको ये बताया कि ये क्या है, ये हाँ। क्या है? ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है डे एंड नाइट डेज और मॉडल। नाइट मॉडल। देखिए हम और भी बच्चे, तमाम बच्चे हम सबसे समझेंगे कि वो अलग Thank अलग you, मॉडल है। आपका क्या मॉडल है? ये हमारा हृदय का मॉडल है। हाँ, क्या है इसके बारे में जरा बताइए। ये हृदय हमारे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। हमारे हृदय में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय में हमारे 4 कक्ष पाया जाता है, डायलिन, डायनिलय, बायलिन, बायानिलय। हमारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे शिराओं द्वारा हमारे डायलिन में आता है, डायलिन से डायनिलय में, फिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिससे हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। वो फिर हमारे वो बायालिन में जाता है, बायालिन से बायनिलय में, फिर हमारे महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। ये हमारी प्रक्रिया पूरे दिन होती जाती है। हमारा हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता रहता है। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी बारीकी से जो साइंस की नॉलेज इन लोग को है, और ये सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, ना कि कोई प्राइवेट हाईटेक विद्यालय। हालांकि अब प्राइवेट सरकारी विद्यालय भी किसी हाईटेक विद्यालय से कम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाक्षी गुप्ता है। आपका क्या मॉडल है? मेरा मॉडल है कि न्यूटन क्रीडल। इसमें इसका यह महत्व है कि अगर हम एक गोली, इसका यह मतलब कि ये ऊर्जा को ट्रांसफ़र करता है। अगर हम एक गोली से मारेंगे तो एक ही गोली इधर जाएगी, अगर 2 गोली को ऐसे करेंगे तो ये 2 गोली ही जाएगी। बस। देखिए आपका क्या है? सर मेरा गतिज और स्थित ऊर्जा का है। गतिज और स्थित ऊर्जा का है। अच्छा। सर जैसे अगर हम इसे ऐसे करते तो ये हमारा स्थित ऊर्जा में है, और जैसे हम इसे छोड़ देते हैं सर ये हमारा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम वैष्णवी गौतम है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। 8 में पढ़ती हो। तो ये सब किसने आपको सिखाया? सर ये सब हमारी क्लास टीचर ने समझाया है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साधना कुमारी है। आपका क्या मॉडल है? मेरा न्यूटन का फर्स्ट नियम का मॉडल है। क्या है नियम, जरा बताइए। ये नियम ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसका महत्व ये है कि जहाँ बल लगता है वही कार्य होता है। जैसे कि हमने इसको यहाँ रखा और इस बॉल को इसके ऊपर, इस पे बल लगाएंगे तो ये इस पे हमारा बल लगा तो यही नीचे गिरा, और ये इस पे हमारा कोई बल नहीं लगा तो ये वहीं स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखिए तमाम बच्चे हैं वहाँ। देखिए एक और बच्ची है, उससे भी हम समझेंगे कि इसका क्या मॉडल है, वो क्या बताना चाह रही हैं। क्या है आपका क्या मॉडल, जरा बताएं। ये जैसे कि दूसरों ग्रहों पे वस्तुओं का भार कितना होता है। जैसे कि ये समझ लीजिए इस वस्तु का भार वेनुस पे इतना है, अगर इस वस्तु को हम अर्थ पे लेके जाएंगे तो देखिए कितना भार होगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि जितना बड़ा ग्रह होगा वहाँ पे उतना ही बड़ा उसका भार होगा, और जितना छोटा ग्रह होगा वहाँ पे उतना भार कम होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो देखिए बच्चे साइंस के बारे में इतनी बारीकी से समझ रहे हैं, जान रहे हैं अभी से ही। और अच्छा, मिस जो यहाँ की साइंस की मैडम है उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम एक सेकंड आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। भावना जी, आप मतलब किस तरीके से बच्चों को आप ये सब ज्ञान की बातें उनको बताती, साइंस के बारे में आप उनको समझाती है? साइंस सब्जेक्ट ही है, लर्निंग बाय डूइंग। तो हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, इनसे मॉडल बनाते हैं, एस्ट्रोनॉमी लैब में ले आते हैं, डायग्राम बच्चे खुद बनाते हैं, इनसे हम चार्ट बनवाते हैं। अभी ऊपर क्लास में भी आप चलेंगे तो बच्चों ने बहुत से मॉडल बनाए। जब ये खुद बना के करते हैं ना तो इनको आता है। जैसे हमने एक्सप्लेन किया था तो बच्चे देखिए अपने से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे विज्ञान है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो वही मेथड अपना रहे हैं हम लोग। अच्छा, इतनी अच्छी सुविधाएं आपको मिल रही है सरकार के द्वारा। पहले और अब में कितना आपको फर्क नजर आ रहा है? काफ़ी डिफरेंसेस है। अब जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जुड़ गई है, स्मार्ट टीवी से बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कंटेंट है पूरा, वो देखते हैं वीडियो के थ्रू, उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो अब शिक्षा एकदम बच्चों को है ना, ऑडियो विजुअल, मतलब सुनते भी और विजुअल देखते हैं। इससे लर्निंग ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है और ज़्यादा स्थायी होती है। ये सारे विज्ञान के ही उससे चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो एक मानसिकता पहले रहती थी कि सरकारी विद्यालयों में इस तरीके की चीज़ें होती है, वैसी होती है, लेकिन आप तो एकदम देखिए धारणा ही चेंज नजर आ रहा है। तो कितना फर्क पहले की सरकार में कितना फर्क आप देख रहे हैं? बहुत जहाँ यहाँ लोग आते हैं ना तो उन एकदम जैसे कहते हैं नहीं, एस्टॉनिश्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। और फिर हमारे बच्चे इतना अच्छा बताते तो उनको लगता है हाँ इन बच्चों को आता है, ये बच्चे सीखते हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबका धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना अच्छा स्कूल उन्होंने काशी में हम लोग को स्कूल, इस स्कूल में पढ़ाने को मिला है। तो हम लोग के लिए भी
बहुत बड़ी बात है यहाँ बच्चों को पढ़ाना, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो लोगों की अब धारणा है वो चेंज हो रही है, क्योंकि हमने कई बच्चों को देखा है कि वो बता रहे थे पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, अब सरकारी में पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ हमारे स्कूल के सारे टीचर्स, यहाँ हमारी प्रीति मैम भी, ये भी बहुत टैलेंटेड है, ये भी हमेशा बच्चों को सिखाती करती रहती है, हम लोग इनसे सीखते हैं। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है हमारे स्कूल का, और सारे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, मेन विज्ञान विषय। हाँ हाँ, और हमेशा हमारे स्कूल में NGOs आते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी कराते हैं, जैसे टाटा पावर का भी होता है, वो सोलर एनर्जी पे बताते हैं, उस पर भी हमारे बच्चे बनाते हैं और बताते हैं। तो बिल्कुल और हाँ, एकदम कोई भी, जैसे हमारे यहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, हर डे होता है, जैसे साइंस डे, ओजोन डे, तो बच्चे इन सारे पे एक्टिविटी करते हैं, इनसे मॉडल चार्ट बनवाते हैं, बच्चे करते हैं। तो बिल्कुल देखिए तमाम बच्चे, देखिए ये साइंस लैब है, और वाकई जो भी यहाँ पर आएगा उसकी जो धारणाएं हैं उस गवर्नमेंट विद्यालयों को लेकर, सरकारी विद्यालयों को लेकर, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से तमाम जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी इस तरीके के जो लैब है वो नहीं मिलते। लेकिन ये अब योगी सरकार में जो लोगों की धारणाएं वो चेंज हो रही है। हमने खुद कई बच्चों से बात की, उनका कहना है कि वो पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अब वो यहाँ पढ़ रहे हैं, अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके पेरेंट्स की जो धारणाएं हैं सरकारी स्कूल को लेकर वो बदलती नज़र आ रही है। हम क्लासरूम पे देखने का प्रयास करेंगे कि जो दावा सरकार करती है वो ज़मीन पर कितना नज़र आ रहा है। हालांकि ये देखिए, ये यहाँ का स्मार्ट क्लासेस है, और बच्चे यहाँ पर बेकायदा LED स्क्रीन लगी हुई है उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं मैडम यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और देख सकते हैं तस्वीरें, ये कोई प्राइवेट स्कूल का दृश्य नहीं है, ये सरकारी विद्यालय है, उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए स्मार्ट तरीके से यहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चों से भी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आरती बेन। क्या कहेंगे, किस प्रकार से यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? यहाँ हम लोग को गणित पढ़ाया जाता है। गणित पढ़ रही हैं आप? हाँ। अभी क्या मैडम पढ़ा रही है? मैम अभी पढ़ा रही है, मैथ पढ़ा रही है, ऋणात्मक संख्या और धार्मिक संख्या और जोड़ घटाना। क्या नाम है आपका? सोनम। क्या पढ़ रही हैं आप? मैथ। अच्छा, कैसा लग रहा है पढ़ बहुत अच्छा। अच्छे से मैडम पढ़ा रही है? हाँ, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है? हाँ, सब समझ आता है। और पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से होती है? बहुत अच्छा होता है। हाँ, मतलब अब स्मार्ट टीवी के माध्यम से आप लोग पढ़ रही है, कैसा लगता है इस पर पढ़ के? पहले तो बोर्ड नॉर्मल हुआ करता था, अब स्मार्ट क्लासेस, जो चीज़ पहले नहीं समझ आ रही थी अब वो अच्छे से आने लगी है। अब समझ में आती है अच्छे से। हाँ। पहले बोर्ड पर जो चौक से लिखते थे उससे उतना नहीं समझ में आता था। हाँ, अब वो चीज़ और अच्छे से समझ आने लगी है। अच्छे समझ में आने लगी है। क्या कहेंगे इसको लेकर, अगर आपको अगर कुछ कहना हो सरकार को, योगी सरकार को, तो क्या कहेंगे इसको? थैंक यू। थैंक यू कहेंगे। हाँ। देखिए और भी बच्चे देखिए पीछे यहाँ पर सब क्लास कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और भी लोगों को समझेंगे। यहाँ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? शिवा गुप्ता। क्या पढ़ रहे थे अभी? गणित। गणित समझ में आ रहा था? हाँ। क्या कहेंगे, पहले तो बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब तो स्मार्ट टीवी पे आप लोग पढ़ रहे हो, स्मार्ट क्लासेस आप लोग ले रहे हो, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। अब शुरू से यहीं से पढ़ते हो या पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले हम पब्लिक में पढ़ते थे। अच्छा, तो अब कैसा लगता है यहाँ टीवी वगैरह पे देखते हुए पढ़ाई करने में, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है, समझ में आता है सब कुछ जो मैडम पढ़ाती हैं? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से होती है? हाँ। और क्या कुछ व्यवस्थाएं सुविधाएं यहाँ पर आप लोग को मिलती है? हाँ, पढ़ने की सुविधाएं स्मार्ट टीवी से, और खाने की सुविधाएं। खाना वाना अच्छा रहता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ का खाना अच्छा है। अच्छा रहता है। क्या क्या खाने में मिलता है आप लोगों को? खीर मिलता है और खिचड़ी, रोटी और सब्जी और चावल दाल और सब्जी चावल, हर दिन अलग अलग? हाँ। तो बिल्कुल देखिए बच्चे यहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए बुक खोल कर सब बच्चे बैठे हुए हैं, ये देखिए सब लगातार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा तुम क्या पढ़ रही थी? गणित। गणित पढ़ी थी? हाँ। समझ में आ रहा था सब बढ़िया हाँ, से? सारा चीज़ समझ में आता है। हाँ, क्या कहोगी, मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई, पहले आप लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से सरकारी स्कूलों में भी इस तरीके से पढ़ाई हो, कभी सोचा था कि ऐसा होता होगा? हाँ, सोचा था कि अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट से भी अच्छी पढ़ाई सरकारी होती है। हाँ, पहले कहाँ पढ़ती थी? पहले हम पब्लिक में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी? हाँ। प्राइवेट से फिर अब सीधा सरकारी में? हाँ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था और सरकारी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। उससे ज़्यादा बेहतर सुविधा आपको यहाँ मिल रही है? हाँ। तो ये सब किसका देन आपको लग रहा है? ये सब योगी का देन है और मैम लोग का भी देन है। योगी जी हम लोग के मुख्यमंत्री हैं। हाँ।
तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने सरकार को, योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? उनको हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप लोगों पे इतना ध्यान दे रहे हैं। हाँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर लगातार देखिए क्लासेस चल रही है, स्मार्ट क्लासेस यहाँ चलिए। मैम से बातचीत करेंगे, मैडम से समझेंगे। मैडम, बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ाती, कैसे आप उनको मैनेज करती हैं? नहीं, मैनेज करने के लिए तो जैसे पहले क्या होता था कि पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पढ़ाते थे, तो अब क्या है वही चीज़ हम विजुअल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रही है, ज़्यादा अच्छे से वो समझ पा रहे हैं। जैसे पहले इन बच्चों के पास उतनी सुविधाएं नहीं होती थी, अब क्या है कि ये सारी चीज़ें जब देख के और उसको प्रैक्टिकल करके वो ज़्यादा समझ रहे हैं, तो उनको वो कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ जा रहा है, इसलिए उनको कोई चीज़ सीखने में जल्दी हो रहा है। पहले क्या होता था कि हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब हमारी मेहनत थोड़ी कम हो गई है और हम वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं बहुत ज़्यादा। ये टीवी चलाने का काम, वो चैप्टर खोजने का काम, क्या चैप्टर पढ़ना है वो बच्चे खुद से करते हैं। बच्चों को खुद ही पता है कैसे क्या करना है, सारा कुछ वो खुद से ऑन करते हैं, खुद से पता है कि कहाँ पे क्या करना है और उसके बाद क्या पढ़ना है। बस जब चैप्टर होता है तो पहले हम उसको समझा देते, फिर उसको विजुअलाइज करा देते, तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। जो ब्लैक बोर्ड से जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बोर होने लगते थे। हाँ, नहीं, उसमें क्या होता था कि जैसे देखिए हमारे पास हर IQ लेवल के बच्चे होते हैं, कुछ वीक बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, तो जो थोड़े से कमज़ोर रह जाते थे या जो थोड़े से नहीं समझ पाते थे वो भी अब समझ पा रहे हैं। अभी क्या है कि जब पहले क्या था कि जो अच्छे बच्चे थे वो जल्दी समझते थे, और जो थोड़े से कमज़ोर होते थे या जिनका उस हिसाब से पारिवारिक परिवेश रहता था कि वो घर पे नहीं पढ़ पाते थे, तो अब क्या है कि वो विजुअलाइज करके बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और वो भी पढ़ पा रहे हैं अब। अच्छा, जो वीक टाइप के बच्चे होते हैं उनको आप लोग किस तरीके से मॉनिटर करती हैं, उनको कैसे मैनेज करती हैं, उनको कैसे आप अच्छे से शिक्षा देने का प्रयास करती हैं? हाँ, नहीं, वही मैंने बोला ना कि जैसे हमने अगर कोई चैप्टर पढ़ाया और कुछ किया तो उनको बहुत सारी चीज़ों से जैसे पीयर ग्रुप हमने कर दिया, ग्रुप बना दिया। हमने जैसे एक चैप्टर खत्म किया तो फिर हमने ग्रुप बनाया कि वो ग्रुप आपस में डिस्कस करके करें, या उनकी जो उपचारात्मक शिक्षा होती है, जैसे कि हम उनको अलग से 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए उस चैप्टर पे वो उनको मैंने फ्री छोड़ा हुआ है कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो खुद से आके पूछिए। वो हम लोग का एक्स्ट्रा टाइम भी होता है तो उसमें वो आके हम लोग से पूछ लेते हैं कि आप कोई चैप्टर जब तक खत्म होता है तब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस हमारा फोकस यही रहता है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस हिसाब से योगी सरकार आपको लगता है इतना ध्यान दे रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? पहले की चीज़ तुलना में अब कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? हमारे स्कूल में तो बेहद शानदार काम हुआ है। पहले हमारे स्कूल में बहुत सारे जर्जर भवन और वो सब थे, लेकिन हमारे स्कूल को तो इतनी सुविधाएं मिली हैं कि हम लोग सच में एकदम ओबलाइज्ड हैं कि जो है मतलब इतना सब कुछ, और सच में हमारी संख्या और हमारे बच्चे उस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे बच्चे साइंस एग्जीबिशन में या साइंस उसमें बहुत जीतते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही शानदार काम हो रहा है। पहले तो ये होता था कि सरकारी स्कूलों में बच्चे का नाम भी लिखवा दिए तो बच्चे आते नहीं थे, अब तो देख रहे क्लास पूरा फुल है आपका। हाँ। तो मतलब बच्चों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, अब तो हम लोग को घर जाके बुलाना ही नहीं पड़ता है। अब तो बच्चे व्हाट्सएप से भी खैर जुड़े हैं, लेकिन बस एक सूचना दे दीजिए कि आज ये क्लास है और ये होना है। पहले क्या होता था टेस्ट ले लो तो बच्चे नहीं आते थे या ऐसा, अब तो बच्चे खुद से बोलते हैं मैम कब टेस्ट ले रही है, मैम कब पूछ रही है, मैम कॉपी चेक, मतलब वो अब उनके अंदर खुद ये जाग रहा है कि मुझे पढ़ना है और मुझे करना है। अब बच्चे स्कूल से भागते नहीं, स्कूल में भागते हैं बच्चे। हाँ, स्कूल में भागते हैं, बात सही है। इतनी सारी खेल की भी सुविधा दी गई हमारे तो, ग्राउंड और इतना सब उन्होंने सब कुछ लगा के दिया है कि हमारे यहाँ तो मतलब हमेशा ओवर बच्चे रहते हैं। हम लोग को इतने सारे बच्चों को मैनेज करने के लिए और टीचर की जरूरत पड़ने वाली है। तो बिल्कुल देखिए क्लास एक बार फिर से दिखाते हैं, देख सकते हैं क्लास बच्चों से भरा पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है वो आप देख सकते हैं। किस प्रकार से बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है, यानी बेटिए बेटों से कम जो डायलॉग है फिल्म का वो भी यहाँ पे साफ होता दिख रहा है। बच्चों को साइंस की शिक्षा दी जा रही है। तो कहीं आप ये देख सकते हैं कि कराटे भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, यानी किसी भी चीज़ों में जो बेटियां हैं वो पीछे ना रहें। किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये वाराणसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो कंपोजिट स्कूल है मेमूरगंज, वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कराटे के मैडम है, उनसे भी हम बातचीत भी करेंगे, समझेंगे। मैडम, किस प्रकार से आप लोग बच्चों को कराटे की शिक्षा दे रही है? योगी आदित्यनाथ ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है, उसी पर्पज में हम लोगों को यहाँ स्कूल में भेजा गया है। तो क्या कहेंगे बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं इसमें? बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है आत्मनिर्भर की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल आत्मरक्षा के लिए भी बच्चे बिल्कुल बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सीख रहे हैं। बच्चों को बहुत मजा भी आ रहा है। आप बच्चों से भी बात कर लीजिए। बिल्कुल, हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। देखिए क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है कराटे वगैरह सीख कर? बहुत अच्छा। हमेशा आप क्लास करती हो? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। आत्मनिर्भर बन रही हो आप लोग? देखिए बच्चे भी लगातार कराटे भी सीख रहे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है कराटे बहुत वगैरह? अच्छा लग रहा है। सोचा था आपने कि प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरीके की चीजें मिलेंगी आपको करने को? नो सर। तो क्या कहेंगे इसके लिए किसको थैंक यू कहना चाहिए? आदित्यनाथ योगी जी को। मुख्यमंत्री जी को। तो देखिए बच्चे जो देखिए कराटे भी सीख रहे हैं, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये पूरा देखिए परिसर का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कंपोजिट स्कूल है महमूदगंज का। ये पूरा परिसर है, आपको देखने में नहीं लगेगा कि ये कोई सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। तस्वीरें इस तरीके की लगेगा कोई हाईटेक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन ये सरकारी स्कूलों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हाईटेक लैब है, स्मार्ट क्लासेस है, बच्चों को अच्छा भोजन उपलब्ध हो रहा है। तो हम जो यहाँ की प्रिंसिपल है, प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम एक सेकंड आप इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका मैडम? पहले तो आपका नाम। मैं प्रीति त्रिवेदी, नमस्कार। और कंपोजिट स्कूल महमूदगंज नगर क्षेत्र का ये एक अच्छा विद्यालय है जिसमें मैं प्रधानाध्यापक के पद पे कार्य कर रही हूँ। अच्छा मैम, कुल कितने बच्चे यहाँ पर हैं और किस किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती है? हाँ, अभी वर्तमान में हमारे 360 बच्चे हैं। और गतिविधियों की तो बात आप मतलब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जो प्राइवेट स्कूल्स में भी, जैसे यहाँ विद्या शक्ति का कार्य चलता है, एस्ट्रोनॉमी लैब है। विद्या शक्ति में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? ऑनलाइन मद्रास से क्लासेस चलती हैं, साइंस और इंग्लिश की। इसके अलावा हम गांधीनगर से, गुजरात से IIT से जुड़े हुए हैं, कानपुर IIT से जुड़े हुए हैं, उनकी क्लासेस चलती है। हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं। ऑनलाइन क्लासेस IIT के वहाँ से भी हम यूट्यूब से भी दिखाते हैं सेशन, और हम लोगों की ट्रेनिंग कराई गई है वहाँ बेच के। तो वो सामान भी बेचते हैं, हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें कागज से ही, हम आपको पेपर वर्क का या A4 पेपर से ही हम सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स की एक एक चीज़ बता देंगे, सिखा देंगे। तो बच्चे वो खुद करते हैं, सीखते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो प्राइवेट स्कूल जिस चीज़ की कल्पना करते होंगे या नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, हमने ये देखा भी कि कई बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम वहाँ से कटवा कर यहाँ एडमिशन लिया है। तो ऐसी उनकी जो अभिभावकों की जो धारणा थी वो बदलती नजर आ रही है सरकारी स्कूलों की। बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहली बात तो कि हमें खोया हुआ आत्मसम्मान बच्चों का लौटाना था। जो गार्जियन को ये रहता था ना कि जो गरीब है उनके बच्चे सरकारी में पढ़ें, और ये जो एक ब्रांडिंग थी कि यहाँ पे भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, हमें केवल वहाँ तक नहीं रहना था, हमें उसके आगे जाना था। अब देखिए, अब यहाँ केवल बच्चे ये नहीं देखते कि यहाँ कितनी किताबें फ्री मिल रही है, कपड़े फ्री मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, वो नहीं। उसके अलावा वो 1200 रुपये DBT तो हो रहा है, उसके अलावा उन्हें विज्ञान की कक्षाएँ मिल रही हैं। अगस्त्या वाले क्लास चला रहे हैं, उनको NMMS की तैयारी कोचिंग क्लासेस फ्री में मिलती हैं। सारे वैज्ञानिक आविष्कार में जुड़ते जितने नेशनल लेवल के कंपटीशन है, बच्चे उन सब की तैयारी करते हैं और सब में शामिल होते हैं, कम्पीट भी करते हैं। तो हम अगर वो माहौल दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, लड़कियों को जुड़े कराटे शक्ति के तहत बच्चों को कराटे की से आत्मरक्षा की शिक्षा दी है। तो जब हम बच्चों को यहाँ पे आप देखेंगे हर क्लास में डेस्क है, बेंच है, जिसकी एक ज़माने में कमी थी। जब हम लोग आए थे 2004 में, तो हम लोग हैंडपम्प से पानी, पिछली सरकारों में हम लोग हैंडपंप में लाइन लगा के बच्चे थाली धोते थे, और हम टीचर्स भी खड़े रहते थे। एक बाथरूम में भी कैसी गंदगी और क्या रहता है। आज हमारे पास मॉल जैसे वॉशरूम है। आप देखिए 2-2 समरसेबल लगा है हमारे हर जगह पे। अब वाटर फिल्टर, वाटर कूलर लगा है। आप क्लासेस में देख रहे होंगे, पंखा है, कूलर है, तो स्मार्ट क्लास है। तो बच्चे वो तो प्राउड फील करते हैं, हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं। अब हमें ये नहीं कोई पूछता कि आप सरकारी टीचर हो, अच्छा मम्मी आप तो सरकारी। तो पहले हमारे स्कूल अपने बच्चे भी कहते थे, पहले एक धारणा थी सरकारी विद्यालय में जो मैडम है वो बस जाकर चुप मार के बैठी रहती थी। अभी तो हम लोगों को दम मारने तो रहता नहीं था पहले। अब ऑनलाइन भी इतना काम है, वर्क है कि हमसे सीखने। आप देखिए, मैं कोई घमंड की बात नहीं करी, हमारे यहाँ बनारस में DPS के प्रिंसिपल आए थे। मेरा जब लैब देखे और काम देखे तो बोले मैडम हमें परमिशन दीजिए, हम अपने बच्चों को लेके आएंगे। इस तरीके का हाईटेक लैब वगैरह मतलब प्राइवेट बड़े-बड़े स्कूलों में भी नहीं है। यहाँ मेरा टाई अप है लहरतारा सनबीम से, उनकी टीम आती है यहाँ मुझसे सीखने। अच्छा, आपके लैब में? बिल्कुल। और आपको बताएं, BTS यहाँ पे एनी बेसेंट का स्कूल है, वो ट्रेनिंग लेने आई और कह रहे हैं कि मेरी टीचर्स को कुछ सिखाइए, हम पेड करेंगे, आप ऑफ टाइम में आके हमारे टीचर्स को सिखाइए। तो जिस तरह से हमें ट्रेनिंग दी गई है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आपको बताएं कि मेरे रिटायरमेंट में 3-4 साल बचा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब नई ऊर्जा से भर गए, नए तरीके से पढ़ाना सीख गए, फिर से पढ़ाना और शुरू कर दें। तो जब हम लोग सब लगे रहते हैं तो ना बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को अच्छा लगता है, और समाज में एक संदेश जाता है, एक पॉजिटिव संदेश। अड़ोस पड़ोस के लोग भी देखने आते हैं, दिखाते हैं। हमारी जब असेंबली होती है, आप देखिए भीड़ लगी रहती है, तो ये चीज़ें हमें भी प्राउड फील कराती हैं। एक समय ये भी रहता था कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में घर से बुला कर लाना पड़ता था, लेकिन हम अभी क्लास में गए तो देखिए क्लास फुल था। देखिए 58, 59, 60 बच्चे एक क्लास में हैं। हमें कहना पड़ रहा है कि
दिक्कत हो रही है, टीचर्स को डेस्क बेंच भर गई है। लेकिन लोग कभी विधायक जी का फ़ोन आ जाता है कि 4 एडमिशन मेरे ले लीजिए, कभी पार्षद जी का फ़ोन आ जाता है, तो हमें लगता है हम लोग भी कुछ काम के हैं कि लोग हमारे डिमांडिंग है आप लोगों का स्कूल बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ सचिव ने विजिट की है, मुख्यमंत्री एक बार तो हम लोगों की बिल्डिंग बन रही थी और शिक्षा मंत्री जी अचानक अंदर आए तो पहचान के हमें लगा रहे बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतंत्र देव जी और शिक्षा मंत्री आए। अच्छा लगता है, लोग आते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। कई बार आपको बताया तीर्थ यात्री घूमने आते हैं, अगल बगल के होटल में ठहरते हैं और उन लोगों ने लिखा है, हमारे बुक पे भी लिखा है और उन्होंने अपने फेसबुक पे शेयर किया है कि गुजरात से आए थे और ऐसे ही आए थे काशी घूमने और यहाँ का स्कूल देख के हम लोग दंग रह गए, प्रेयर देख के यहाँ चले आए। और लोग खुश होते हैं, पूछते हैं जो धारणा थी उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विद्यालयों की, वो अब लोगों की चेंज होती है। बिल्कुल, आपको मैं बताऊँ, मैं MSc फिजिक्स में 90s में मैंने किया। आप सोचिए, मैं अच्छी जॉब छोड़ के आई हूँ, लेक्चरर थी फिजिक्स की, और मैं आई थी केवल समाज सेवा के लिए, सरकारी स्कूल में जुड़ी थी। कहीं मिस करती थी कि मेरा लैब, मेरा वो माहौल। लेकिन आज लगता है कि नहीं, मैं ठीक लाइन पे हूँ। मेरे साथ और टीचर्स भी सीख रही हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं और हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी क्लास अटेंड की और ये सारी चीज़ें मैंने उनको ब्रीफ की, तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पास कुछ है। तो मेरे अंदर भी जो आप कॉन्फिडेंस देख रहे होंगे ना, वो इसलिए है कि मेरे पास कुछ है समाज को देने के लिए, सिखाने के लिए। और हमारे बच्चे भी, हम ये मान सकते हैं कि मेरे 300 बच्चे में से हो सकता है कि 200 बच्चे आपको सिंपल मिले, औसत लेवल के मिले। लेकिन अगर 25-50 बच्चे भी हर साल हम अच्छे निकाल देते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये मल्टीपल में बढ़ेगा और एक समय आएगा कि आपके घरों के बच्चों से हमारे बच्चे नज़र मिला के बात करेंगे। बिल्कुल। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी समाज में एक अच्छी पहचान जो बनी है वो दिनों दिन बढ़ती जाए और हम लोग सफल हों इस काम में। बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो सरकारी विद्यालयों की जो एक धारणा थी लोगों के मन में, वो अब चेंज होती नज़र आ रही है। अब हाईटेक लाइब्रेरीज़ हैं, हाईटेक क्लासेस हैं, बच्चों को आत्मरक्षा के लिए कराटे सिखाए जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ें अब चेंज होती नज़र आ रही है। जो सरकार दावा जो करती थी वो कहीं ना कहीं वो धरातल पर दिख रहा है। कई बच्चे तो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो प्राइवेट स्कूलों में पहले पढ़ते थे, लेकिन उनके माता पिता ने नाम कटवा कर यहाँ लिखवाया। अब बच्चों को भी अच्छा लगता है रोज़ विद्यालय आने में। ओ न्यूज़ हिंदी के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा।